नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने फिजूल खर्ची रोकने और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील की गई थी। खुद प्रधानमंत्री ने भी लागू किया। कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के काफिले में आज 2 गाड़ियां देखी गई और इसी अपील को दिल्ली में देश के गृह मंत्री ने भी लागू किया। यह भी कहा गया कि बीजेपी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि गृह मंत्री अमित शाह के काफिले में आज 4 गाड़ियां ही देखी गईं। और राजस्थान पर आते हैं तो मुख्यमंत्री ने अपने सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या में कटौती की है। सीएम के काफिले में आज सुबह जब मुख्यमंत्री एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकले थे तो 5 गाड़ियां नजर आईं। सीएम ने न केवल खुद के काफिले से गाड़ियां कम की बल्कि प्रदेश के सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी आज निर्देश जारी किए हैं। आज जब मुख्यमंत्री जालोर पहुंचे तो उनके जो ओएसडी हैं वे भी ट्रेन से जालोर गए। ये अच्छी पहल है और ऐसा लागू किया जाना चाहिए और इसकी बातें पहले से होती आई हैं, लेकिन कांग्रेस इसे दिखावा बता रही है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर इन सब के मायने क्या हैं और इस पर राजनीति क्यों हो रही है। पहले रिपोर्ट। शर्मा ने फिजूल खर्ची रोकने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने की अपील के बाद सीएम ने अपने स्वयं के सुरक्षा काफिले यानी कि कारकेड में वाहनों की संख्या में भारी कटौती की। मुख्यमंत्री के काफिले में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड समेत 14 से 16 गाड़ियां शामिल रहती हैं। बुधवार सुबह जब मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे के लिए सांगानेर एयरपोर्ट के लिए रवाना हुए तो उनके काफिले का नजारा बदला हुआ था। सीएम ने न केवल खुद के काफिले से गाड़ियां कम की बल्कि प्रदेश के सभी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए भी निर्देश जारी किए हैं। मितव्यता की शुरुआत यदि प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्रिमंडल और राज्यों के मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। 140 करोड़ के जो हमारे गार्जियन हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे मुखिया हैं, उन्होंने अगर ये शुरुआत की है अपने काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करना और भी अन्य चीजों में मितव्यता बरतना, ये देश के लिए बहुत अच्छा संकेत है। सीएम के इस फैसले का सीधा असर शहर की यातायात व्यवस्था पर भी पड़ेगा। आमतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बड़े काफिले की वजह से ट्रैफिक को काफी देर तक रोकना पड़ता था, जिससे जनता को परेशानी होती थी। अब काफिला छोटा होने से ट्रैफिक सुचारू रखने में मदद मिलेगी और ईंधन की भी बड़ी बचत होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता से अपील की कि ईंधन बचाएं। विदेश यात्राएं अगर आवश्यकता नहीं हो तो विदेश यात्रा से बचें और 1 साल तक सोना नहीं खरीदें। कांग्रेस ने इस फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोलियम मंत्री कहते थे कि कोई तेल संकट नहीं है, अब कैसे संकट हो गया। पीसीसी महासचिव स्वर्णिम चतुर्वेदी ने इसे दिखावा बताया है। कांग्रेस नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी ने बहुत पहले चेतावनी दी थी कि देश में आर्थिक संकट के साथ साथ पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की किल्लत के कारण एक बड़े संकट का सामना लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त चूंकि चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने इस चीज को नकारा और चुनाव समाप्त होते ही प्रधानमंत्री जी देश के लोगों से त्याग मांगने की बात कहने लगे और यात्रा करने से बचना, पेट्रोल डीजल की खपत कम करना, इसको लेकर के त्याग करने की बात उन्होंने कही। और यहाँ राजस्थान सरकार ने काफिले को कम करने के लिए आदेश निकाल दिए। ये सिर्फ दिखावा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद और बड़ोदरा में जनसभाओं को संबोधित करते हुए पश्चिम एशिया संकट और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के चलते देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत रखने के लिए जनता से साथ अपील की थी। इसमें पेट्रोल डीजल बचाना भी शामिल था। पीएम की अपील के बाद सियासत तेज हो गई। विपक्ष कई सवाल उठा रहा है। आज की फाइट इसी मुद्दे पर। तो आज इसी को लेकर के प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा हम करने वाले, लेकिन पहले आप आम जनता के बड़े सवाल जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। सवाल नंबर 1 इसी बात को लेकर के कि काफिला कम, बचत में कितना दम, सिर्फ काफिला कम करने से कितनी बचत हो जाएगी और जहां जहां बचत करनी होती है क्या वहां हम सब बचत कर रहे हैं। सवाल नंबर 2 कि सरकार का सुधार पथ, विपक्ष को लगे सियासत। सरकार जब सुधार की बात कर रही है तो विपक्ष को इसमें राजनीति क्यों लग रही है। कांग्रेस क्यों कह रही है कि ये सिर्फ एक दिखावा है
चुनाव तक सब कुछ सही था और चुनाव जैसे खत्म हो गए और अब त्याग मांगने की बात की जा रही है विपक्ष का सवाल नंबर 3 कि बचत के लिए सुझाव, विकास का दांव, और इस पर भी आज हम बात करने वाले हैं। कितने दिन तक चलेंगी नेताओं की ये बातें कि काफिला कम हो गया, कहाँ चलेगी, इस पर भी बात करेंगे। तो आज इसी पर हम चर्चा करें उससे पहले हमारे खास मेहमानों के साथ मैं आपका परिचय करवा दूं। सबसे पहले आज हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर निमिषा गौड़ हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रतीक सिंह, सुभाष शर्मा हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप तीनों का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और निमिषा जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कांग्रेस कह रही है कि चुनाव हो गए खत्म, तो अब आपको त्याग याद आ गया और वो कह रही हैं कि ये सिर्फ एक दिखावा है। मैं इसके साथ साथ आपसे जानना चाहता हूं कि क्या देश पर कोई बड़ा संकट आने वाला है कि प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, बाकी सब लोग अचानक से अपने काफिले की चर्चाएं कर रहे हैं? देखिए हेमंत जी, पूरी दुनिया एक अभूतपूर्व और अकल्पनीय संकट का सामना कर रही है। मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया में लगातार युद्ध की स्थितियां, और आप देखिए कि यूक्रेन रशिया का युद्ध हो या इजराइल और लेबनान और गाजा का तनाव हो, या फिर अमेरिका और ईरान के बीच में बार बार युद्ध की स्थितियां और युद्ध की ओर जाना, तो ये लगभग 60 देश आज युद्ध की विभीषिका का सामना कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जो सप्लाई चेन है, इंटरनेशनल लेवल पर सप्लाई चेन बाधित हो रही है। लेकिन भारत में संपूर्ण भंडार पेट्रोल डीजल का, विदेशी मुद्रा का भंडार पर्याप्त रहा है। इस कारण हम इसका लगातार सामना कर रहे हैं, और आने वाले समय में भी युद्ध अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, लगातार वार्ताएं चल रही है। तो आने वाले समय की चुनौतियों को अवगत करते हुए एक सद्भावनापूर्ण संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया कि आइए हम सब मिलकर के विदेशी मुद्रा की बचत करें। चूंकि हमारे यहाँ पर पेट्रोल और डीजल के कोई कुएं तो है नहीं, हम आयात ही करते हैं 80%, तो आइए हम सब मिलकर मितव्ययता करें और भारत को, विकसित भारत की ओर ले जाने वाले भारत को मितव्ययता के साथ में स्थापित करें। पूरी दुनिया में दाम बढ़ चुके हैं, 40 से 50% तक पेट्रोल डीजल के दाम बच गए हैं, लेकिन आज तक भारत में कोई दाम नहीं बढ़े और ना ही कोई संकट है। संकट भी नहीं है, दाम भी नहीं बढ़ेंगे। तो कांग्रेस को क्या समस्या है प्रतीक जी? क्यों आपको सद्भावनापूर्ण ये जो प्रधानमंत्री की अपील है उसमें भी राजनीति नजर आ रही है? या राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर अपने काफिले को कम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक राजनीति नजर आती है, कहते हैं कि दिखावा है। 1 मिनट अब आपका शुरू होता है। आवाज नहीं आ रही है सर, प्रतीक जी आपकी अनम्यूट कीजिए। हेमंत भाई, अगर मैं हिंदुस्तान में अगर पद के हिसाब से ऊपर से नीचे के क्रम में जाऊंगा तो मुझे लगता है सबसे ऊपर पद आता है प्रधानमंत्री जी का, फिर होम मिनिस्टर और फिर मुख्यमंत्री। और गजब क्या तालमेल गजब है, प्रधानमंत्री चल रहे हैं 2 गाड़ियों में, होम मिनिस्टर चल रहे हैं 4 गाड़ियों में, मुख्यमंत्री चल रहे हैं 5 गाड़ियों में। और लगातार हमने देखा है मितव्ययता, आपने बोला है अभी की जो ज्यादा फिजूल खर्ची है उसको रोक रहे हैं। इसका मतलब कम से कम ये तो मान रही है सरकार की पिछले 2.5 साल से फिजूल खर्ची चल रही थी लगातार। और फिजूल खर्ची नहीं, देश के अंदर ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि मुख्यमंत्री के लिए ट्रैफिक रोका जाए, लेकिन जयपुर के अंदर हमने लगातार ये खबरें पढ़ी है 6-6, 7-7 बार वीआईपी मूवमेंट होता है, वहां पे 2 से 5 मिनट के लिए लोगों को रोक दिया जाता है। तो डीजल और पेट्रोल तो वहां उस सिग्नल पे खड़े हुए आम आदमी का भी तो चल रहा है, वो भी तो मितव्ययता है या फिर फिजूल खर्ची है। तो मुझे ऐसा लगता है मुख्यमंत्री जी जो आसाम में जो जा रहे हैं या फिर आप कोलकाता में जो गए जेट लेकर के, वो पानी से तो चलता नहीं है या एथेनॉल डाल के तो चलता नहीं है, वो भी मितव्ययता थी। आप जाते ना नॉर्मल फ्लाइट से चले जाते अगर आपको जाना बहुत जरूरी था तो मुझे लगता है ये उपदेश देने से बढ़िया है अपने ऊपर अमल करते पहले। जी सुभाष जी, क्या सिर्फ उपदेश दिए जा रहे हैं, या वो मैंने जो सवाल पूछा था कि क्या कोई देश पर बड़ा संकट आने वाला है या आ गया है, उसका जवाब निमिषा जी ने नहीं दिया। लेकिन आप इसे कैसे देख रहे हैं सर कि ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री की अपील और सब अचानक से बात करने लगे हैं कि विदेश मत जाइए, सोना भी मत खरीदिए या फिर अपने आप में मितव्ययता बरतिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी संदेश दिया, कैसे आप देख रहे हैं? ये राजनीति है, दिखावा, या वाकई हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं, जरूरत है। भारत की इस वक्त की जो स्थिति है वो बहुत गंभीर स्थिति है, आइसोलेशन की स्थिति है। और जहां तक युद्धकालीन जो स्थितियां चल रही हैं उसमें हम रशिया के साथ अमेरिका के प्रेशर में पहले ही साइन कर चुके हैं
तेल और गैस नहीं ले सकते। ईरान में हॉर्मुज स्ट्रेट के ऊपर अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। अब हमारे पास विकल्प जो हैं वो बहुत सीमित हैं, और सीमित विकल्पों में हम अमेरिका को एक तरफ तो आंख दिखाने की बात कर रहे हैं, आंखों में आंख डाल के बात करने की बात करते हैं। तो ऐसे में जो विदेश नीति का मसला है वो भी इस वक्त बड़ा चुनौतीपूर्ण है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की सप्तपदी की बात है, ये सप्तपदी समय की जरूरत है, कंटेम्प्रेरी है। ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है। लाल बहादुर शास्त्री ने, आपको ध्यान है जब युद्धकालीन स्थिति भी आई और बाद में जो स्थितियां आई जिसमें कि हमारे पास अन्न की कमी आ गई थी, तो सोमवार का व्रत आज भी कई लोग करते हैं। एक वक्त खाना खाने की जो बात प्रधानमंत्री ने उस वक्त करी थी, उसको आज भी निर्बंध किया जाता है। यदि हम राजस्थान की बात करें तो अशोक गहलोत सरकार ने 2003 तक की जो सरकार थी, 98 से जो बनी थी, उसमें अशोक गहलोत ने भी सरकारी खर्चे कम करने के लिए बहुत सारे सुझाव दिए थे, जिसमें पूल करने का काम भी करा था। तो ये समय समय की बातें होती हैं जिसमें करना पड़ता है, लेकिन ये बहुत चुनौतीपूर्ण हालात से हम इस वक्त जूझ रहे हैं। ये चुनौतीपूर्ण हालात इसलिए बन पड़े हैं क्योंकि हमने इतने सालों में, 80 सालों में हमारे देश ने वो काम नहीं किया जो हमें करना चाहिए था। अभी की जो सरकार है वो भी विवश सी दिखाई देती है। यदि हम बात करें गैस की, पेट्रोल डीजल की, तो हमारी जो खपत है गैस में तो फिर भी 50% के आसपास हम प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, लेकिन जो क्रूड ऑयल है उसमें हमारे पास केवल 15% का साधन है। एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाया भी है सर, अभी बढ़ा भी है। हाँ नहीं, उसमें हमारे पास प्रोडक्शन भी है और हम हो सकता है कि स्वावलंबी भी हो जाएं थोड़े दिनों में। ज़्यादा 50% के आसपास का आयात है, लेकिन बाकी जो चीज़ें सप्तपदी में पड़ी गई हैं वो बहुत चुनौतीपूर्ण हैं, जिसमें कि सोना हमारे पास केवल 1.5 से 2 टन का उत्पादन है और 800 टन की खपत है। तो ये कहाँ से मीट आउट होगा? हमारी जो खदानें हैं वो खदानें बंद हैं, एक तरह से जो हैं वो भी बहुत महंगी खदानें हो गई हैं। प्राइवेटाइजेशन होने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सोशलिस्ट मॉडल का जो हमारे नींव रख दी गई है, ये बड़ा चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है। ऐसे ही एथेनॉल की जो बात है, यदि हम एथेनॉल के साथ में काम करते हैं तो थोड़ा सा हमें फायदा मिल सकता है। अदरवाइज 85% का इंपोर्ट है हेमंत जी, बहुत बड़ी बात है ये। और हम विदेश नीति में इस वक्त फंस चुके हैं। हमारा कोई मतलब जिसको कहते हैं धनी धोरी की वाली बात है, हम किसी तरफ भी नहीं है। तो हम आखिर इस आपूर्ति को करेंगे कहां से पूरी? तो ये जो कहा गया ये एक्सपेक्टेड था वैसे। निमिषा जी वो कह रहे हैं कि हम विदेश नीति में फंस गए हैं और बड़ा संकट देश के सामने है इस वक्त, और आप कह रहे हैं कोई संकट नहीं है। देखिए, विदेश नीति कोई किसी भी तरह का कोई संकट नहीं, एक सद्भावनापूर्ण संदेश जो पूर्व में भी प्रधानमंत्री देते आए हैं, चाहे वो नेहरू जी के शासनकाल में हो, लाल बहादुर शास्त्री जी के काल में हो या इंदिरा गांधी जी के काल में हो। और संकट अंतर्राष्ट्रीय है। जब दो देशों के बीच में युद्ध चल रहा है तो भारत इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और हम जिन चीजों पर, चाहे रासायनिक उर्वरक हो, पेट्रोलियम हो या फिर हमारे पास में खाद्य तेल हो, इन सब पर हम विदेशी ब्रांडेड सामान पर हम विदेशों पर ही आयात करते हैं, उन पर निर्भर हैं हम। लेकिन हमें देखना होगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी बहुत सक्सेसफुल है, हमारा डायरेक्ट किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। डिप्लोमेसी के साथ में प्रधानमंत्री जी की जो विदेश नीति, इसकी सराहना तो दुनिया करती है। G20 जब देश भारत में आए थे तो उन्होंने मुक्त कंठ से भारत की तारीफ करी थी। आज हमारे आज सामने आपस में रशिया, देखिए आपको समझना होगा, देखिए आप समझिए, संकट नहीं है, सद्भावनापूर्ण मित्रवता का संदेश दिया है। सरकार भी लगातार कार्य कर रही है और सामाजिक सद्भाव से, और एक भारत एक मितव्ययी देश है, भारत में सामाजिक अभियानों के माध्यम से बहुत संदेश देती आए हैं। आप देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है केंद्र में, तो मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और अब विकसित भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। तो एक ऐसी अभियान है जिन्होंने राष्ट्र प्रथम, कर्तव्य सर्वोपरि की भावना रखते हुए भारत में बनने वाले उत्पादों को प्राथमिकता दी। लोकल फॉर वोकल हमारा ही अभियान रहा है और इससे बढ़ोतरी भी हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री ने भाषण दिया तब उन्होंने कहा कि अगर कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था तो अमेरिका ईरान जंग से बने हालात इस दशक के सबसे बड़े संकट में से एक है। ये बात प्रधानमंत्री ने कही। बिल्कुल संकट में है, तो अभी तो आप संकट है क्योंकि हम देखिए, संकट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अच्छा, भारत तो सुरक्षित है और भारत आज भी स्थिर अर्थव्यवस्था के साथ में हम चलायमान हैं, गतिमान हैं। संकट तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, भारत सुरक्षित है, और ये सिर्फ मितव्ययता की बात तो हमारी संस्कृति में ही है। हेमंत भाई, सोने की बात हो रही थी तो सोने पे 2013 में एक महापुरुष क्या कहते थे वो सुनाना चाहता हूँ मैं, 10 सेकंड का ये। हमें नहीं आवाज आ रही है जी।
वो ये नरेंद्र मोदी जी ये कह रहे थे 2013 में कि सरकार ये कह रही है कि सोना खरीदने से कोई आर्थिक संकट आता है। बताओ, ये बात गले उतरती है? आज वही बात ये कह रहे हैं। फिर दूसरी बात ये आई कि शास्त्री जी कह रहे थे 1965 के अंदर, 1966 के अंदर। तो क्या हमारा देश, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो वापस 1966 की तरफ जा चुकी है? तीसरी बात ये कही गई कि कोई संकट नहीं है। मैं तो धन्यवाद दूंगा जो राजनीतिक विश्लेषक है, उन्होंने कम से कम ये तो उजागर कर दिया सबके सामने कि हमने अमेरिका के दबाव में आकर रशिया से जो है वो तेल खरीदना बंद कर दिया है। और अगर हम वो अमेरिका के दबाव में आकर के तेल लेना बंद नहीं करते, क्योंकि हम हमारा जो जब ये युद्ध चला, युद्ध के बाद में कोविड के बाद, देखिए हेमंत भाई बीच में मैंने नहीं बोला ना, हेमंत भाई बोल लीजिए, आप माखोल मत बनाइए। हेमंत भाई प्लीज समस्या बीच में मत बोलवाइए कि कांग्रेस जो है हेमंत भाई, जब राष्ट्र पर कोई भी निमिषा जी, संकट ये आता है, हमेशा ऐसा होता है। आपके पास निमिषा जी, अपनी बारी में बोल लीजिएगा और फिर सुनती है। कांग्रेस सड़क पर आती है। आज एकजुट होने की आवश्यकता है। प्रतीक हेमंत भाई, मेरी बात पूरी नहीं हुई है और मेरी बात पूरी होने से पूरी कर लीजिए ना सर, पूरी कर लीजिए। अरे सर, पहले पूरी कर लीजिए सर। मैंने ये कहा कि आप अमेरिका, हम जो रशिया से जो कच्चा तेल खरीद रहे थे वो हम रूबल में खरीद रहे थे। हमें डॉलर पे हमारी डिपेंडेंसी नहीं थी, और डॉलर की डिपेंडेंसी की वजह से हम जो 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे तो ऑलरेडी आ चुके हैं। और अब ये हालत हो गई है, अगर हमने वाकई में अगर कोई दूसरा रास्ता नहीं निकाला या फिर हमने रशिया से पेट्रोल डीजल लेना चाहिए, क्रूड ऑयल लेना चालू नहीं किया, तो हम 10वें 11वें नंबर पे पिछल जाएंगे। और ये सारी समस्या, ये बहुत बड़ा जो आर्थिक संकट है वो सामने आ चुका है। फिर ये कह रहे थे निमिषा जी की हम स्वावलंबी बन गए, मेड इन इंडिया। आपको पता है 2013-2014 के अंदर जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था जो मैन्युफैक्चरिंग का, वो 16% था, आज 13% रह गया। तो मेक इन इंडिया ऊपर गया है या मेक इन इंडिया नीचे गया है, इसका आप अंदाजा लगा लीजिए। मुझे लगता है बातें या लफबाजी होने की जगह अगर ग्राउंड पे काम हो, ग्राउंड पे बात हो, तो कम से कम अच्छा रहेगा। अगर ये सरकार प्रधानमंत्री जी 28 फरवरी जब युद्ध चालू हुआ उसी दिन संभल जाते और रशिया से कोई लॉन्ग टर्म डील कर लेते 2-3 साल 4 साल की, तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होता। आज महंगाई दोबारा, मुझे लग रहा है सारा माहौल इसलिए बनाया जा रहा है कि आज या कल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। दूध के दाम आज बढ़ चुके हैं, अमूल ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम। ठीक है, मैं इस पर आ जाऊंगा। छोटा सी टिप्पणी, अब इसका जवाब दे रही है निमिषा जी, जवाब दे दीजिए। फिर किया ही था ना चाइना ने अटैक। भारत को युद्ध की विभीषिका में झोंकने वाली कांग्रेस आज विदेश नीति। हेमंत भाई, पेट्रोल डीजल पे जवाब नहीं है। मूल रवैये से रशिया से पेट्रोल डीजल खरीदना क्यों बंद कर दिया, उस पर जवाब नहीं है। ले जाने वाली कांग्रेस, आप जहां बात करोगे कभी चाइना चले जाएंगे, कभी अमेरिका चले जाएंगे, कभी आप बार-बार बात करते हैं, आप भूलते नहीं। लेकिन बात नहीं है कि पेट्रोल डीजल की लेकिन मैं इतिहास में नहीं जाते हुए इतना कहना चाहूंगी कि आज राष्ट्र को एकजुट होकर के सद्भावनापूर्ण जो संदेश हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने पहल की है, उस पहल को संचालित करते हुए आगे बढ़ के आइए। निमिषा जी, कोई संकट पर है भी नहीं है अभी, इस वक्त के हालात में देश को त्याग करने की जरूरत है। संकट बड़ा कौन है? हालात कांग्रेस पर जरूर है। कांग्रेस प्रधानमंत्री में और मुख्यमंत्री में बड़ा कौन है? प्रधानमंत्री 2 गाड़ी में घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री 5 गाड़ी में घूम रहे हैं। जनता के मन से उतर चुकी है कांग्रेस और इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री 2 गाड़ियों में काफिले में घूम रहे हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री 5 गाड़ियां लेकर चल रहे हैं। आज तक तो एलपीजी सिलेंडर मिल रहे हैं, ये तो महीने पर पहले सड़क हेमंत भाई देंगे नहीं जवाब उस पे। भाई 5 गाड़ी क्यों? फिर अगर प्रधानमंत्री 2 में जा सकते हैं तो मुख्यमंत्री 5 गाड़ी क्यों? पर जब कोई आता है, कोई बातचीत होती है, और कम कर देंगे। भजनलाल शर्मा तो वैसे ही डाउन टू अर्थ मुख्यमंत्री हैं, गांव के सरपंच से उनका तो पूरा का पूरा जीवन ही पूरे डाउन टू अर्थ है। आप उनकी तो बहुत बड़ा संकट आ गया जी। ठीक है, लेकिन राघव जी जरा इसको समझते हैं, वाइड एंगल में समझते हैं कि आखिरकार क्या वाकई देश पर इस तरह का गंभीर संकट है, हमारी इकोनॉमी पर, हमारे ऊर्जा भंडारण को लेकर के, कि हम सबको त्याग करने की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री ने 2 बार जब संबोधन में ये बातें कही तो जाहिर सी बात है सभी के मन में ये सवाल जरूर उठा कि क्या वाकई देश के इसी तरह के हालात है। और दूसरे लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या ये सिर्फ आम जनता के लिए है त्याग, या फिर ये राजनेताओं के लिए शुरुआत होनी चाहिए? उनकी महंगी शादियां, उनके महंगे वीआईपी डिनर विनर, उनका घूमना सुनना सब बंद हो गया कि नहीं हुआ? तो जब सुविधाओं की बात आती है तो ऊपर से शुरू करते हैं, लेकिन जब त्याग की बात आती है तो फिर नीचे से शुरू क्यों? विडंबना है सर, ये देश की बहुत बड़ी विडंबना है। और जो बात है कि क्या देश पर संकट है, तो निश्चित बात है कि इससे भले ही लाख मना कर लिया जाए, लेकिन क्योंकि हमारा देश इस गोले के अंदर है और ये गोला एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो यदि जंगल में आग 1 किलोमीटर दूर हो और आपका घर 1 किलोमीटर अंदर हो, उसके बावजूद यदि सतर्कता रखते हुए कोई कदम उठाया जाए तो वो गलत नहीं है। मेरा मानना ये है
कि यदि प्रधानमंत्री जी कहते हैं और मुख्यमंत्री जो भाजपा शासित राज्यों के हैं वो सभी अपनी काफिलों की संख्या को कम कर रहे हैं, तो इसमें बुरा तो कुछ भी नहीं है। बात ये आती है कि बात सिर्फ बात की है या बात वास्तव में काम करके दिखाने की है। क्योंकि आपको याद हो तो 2017 में वसुंधरा राजे ने सबसे पहले अपने गाड़ियों से लाल बत्ती उतारने का कल्चर शुरू किया था। वो उतर गई बहुत हद तक, लेकिन उसके बावजूद गाहे बगाहे जहां जरूरत होती है प्रदर्शन की, वहां आज भी लाल बत्तियां दिखती हैं। तो बात यह है कि संकट दूर भले ही हो, लेकिन संकट क्योंकि हम इस देश की दुनिया की यूनिट है। लेकिन मैं थोड़ा सा रोक रहा हूँ, एक हमारे कहावत है कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है। जो आसपास के लोग रहते हैं ना वीआईपी के आसपास, वो उनका वो रुतबा वो कम नहीं होता हमेशा। वो अपने आप को वैसे ही दिखाने की कोशिश करते हैं। वो पट्टी लगा देंगे लाल, वो लाल बत्ती ना लगे लेकिन पट्टी लगा के घूमेंगे। बस चले तो लोगों का सिर पे बत्तियां लगा के घूमे, ऐसा भी संभव है। और आजकल तो बैटरी से संभव हो जाए, तो कई लोगों की आंतरिक इच्छा यदि पूछी जाए तो लोग अपने सिर पर भी लाल बत्ती लेकर घूमना चाहते हैं। लेकिन बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि त्याग की जब बात आती है तो अगर देश उसमें सहयोग, क्योंकि अगर पैसे बचेंगे भाई, अगर हम पब्लिक व्हीकल ट्रांसपोर्ट का, क्योंकि अगर आप इस पूरी साइज को अगर बात करें, आरटीआई लगी थी पंजाब में सर आज से 3 साल पहले, और तब यह अनुमान निकाला गया था कि पंजाब जैसे राज्य में 12 करोड़ रुपए एस्कॉर्ट गाड़ियों के पेट्रोल डीजल में खर्च होते हैं जो मुख्यमंत्री के काफिले के साथ चलती है। क्योंकि हमारा राज्य राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से पंजाब से बड़ा है, तो मैं मानता हूं कि 20 से 25 करोड़ रुपए का ओवरऑल फर्क आ जाएगा सालाना यदि इस काफिले को घटाया जाता है। क्या ये बहुत बड़ी रकम है? नहीं। लेकिन क्या इससे एक बड़ा संदेश जाता है? बिल्कुल जाता है। यदि कथनी और करनी में अंतर ना रखते हुए, जो आप भजन लाल जी की बात कर रहे थे, भजन लाल जी के साथ सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वो एक जमीन से जुड़े व्यक्ति हैं। लेकिन जो आपने खुद ने कहा कि चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, तो अपने आसपास के लोगों को कंट्रोल करते हुए अगर ये मैसेज डाउन टू अर्थ ग्राउंड तक दे पाएंगे कि मैं एक सामान्य आदमी हूं, सामान्य तरीके से चलूंगा, कम काफिले के साथ भजनलाल जी तो के बारे में ये बात सही है कि आप ये ये ठीक करें। उनके पैतृक आवास को देख लीजिए, और आजकल नेताओं के वीडियो में देखिए कितनी लग्जरियस पीछे नजर आती है, लेकिन भजनलाल जी के पैतृक आवास को देखें बिल्कुल साधारण। मैंने कई वीडियोस ऐसे देखे, बिल्कुल साधारण व्यक्तित्व नजर आता है। उनकी ये बात प्रतीक जी जो राघव जी कह रहे हैं गलत भी क्या है, देश एक पूरा देश जो लोगों से मिलकर के बनता है, और लोग अपने देश के लिए अगर कोई संकट की स्थितियां हैं उसके बचाव में उतरे आए और त्याग करें तो क्या बुरा है। नेताओं ने भी अब टॉप लेवल से भी अगर ये पहल की गई है तो इसमें आपको बुराई क्यों नजर आ रही है? प्रतीक जी बिल्कुल संक्षेप में, फिर मैं जाऊंगा सर। हेमंत भाई, मैं ये कह रहा हूं कि हमें संशय इसलिए हो रहा है कि आपने पिछले दिनों देखा था कि एक दिन तो मुख्यमंत्री बोलते हैं कि मेरा काफिला रुकेगा नहीं ट्रैफिक में, और दूसरे दिन से वापस से उनका काफिला चलना जाता है, रुकता नहीं है। तो ये इसलिए कथनी और करनी में यही है। और आप जो बचाने की बात कर रहे हैं, तो इस डिबेट में ही हम तो 3 लोग तो घर से डिबेट में जुड़े हैं, तो हमने तो पेट्रोल डीजल बचाना, हमने माना कि बचाना चाहिए। अब ये अपनी लग्जरी गाड़ी के अंदर बैठ करके निमिषा जी आई है, तो इनको भी बचाना चाहिए था, इनको भी अपने घर से जुड़ना चाहिए। निमिषा जी के पास कहाँ लग्जरी गाड़ी है? साधारण जो भी है वो तो चाहे 2 रुपए का पेट्रोल भी जला, लेकिन जला तो हम 3 लोगों ने तो घर से जुड़ना माना। निमिषा जी तो ये सरासर झूठ है कि पैदल चलती है नहीं। हाँ, लेकिन प्रधानमंत्री ने ये भी अपील की है कि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम आम जनता में इतने करोड़ों देशवासी मिलकर के कर सकते हैं। सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, जनता के साथ सहयोग नहीं, हमने तो सहयोग कर रहे हैं भाई। मैंने किया, अर्थशास्त्री महोदय ने किया, वरिष्ठ पत्रकार ने किया, लेकिन निमिषा जी ने नहीं किया। हमने तो मान के घर से जुड़ गए। और मैं आपको आभार व्यक्त करती हूँ, आपकी सराहना करती हूँ इस पहल की, और मैं इस चैनल के माध्यम से तो आप भी तो मानिए मैडम, सद्भावनापूर्ण हेमंत भाई आपने सही बोला था, चाय से ज्यादा केतली के तो निमिषा जी खुद तो मानी नहीं, भारत और सबको बोल रहे हैं कि मानिए आप। आत्मनिर्भर भारत बनाएं, संपूर्ण भारत बनाएं, और विकसित भारत का जो संकल्प 140 करोड़ देशवासियों ने सबको मिलकर के, आप देखिए जब देश की बात आती है सबको मिलकर के करना पड़ता है। सुभाष जी कैसे इसको देखें, राजनीति नहीं हो, सब मिलकर के करें, लेकिन सही बात यह कि मन से हो नेताओं का। अभी कार्यकर्ताओं के लंबी लंबी काफिले दिखते हैं, तो बीजेपी के हो या कांग्रेस के, फिर सवाल उठते हैं ना कि प्रधानमंत्री ने 2 गाड़ी कर ली, लेकिन छोटे मोटे विधायक कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री भी 5 गाड़ी कर रहे हैं। देखिए बात यह है कि इस सवाल को बहुत लार्जर पर्सपेक्टिव के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। ये एक स्टेट के मुख्यमंत्री का मसला नहीं है, उसकी मितव्ययता से बहुत एक मैसेज की बात होती है। प्रधानमंत्री ने मैसेज दिया है, लेकिन इसको हमें पूरे भारत को डील विद करना चाहिए। 80 साल पहले जो देश आजाद हुए या जो देश बने, उनकी स्थितियां क्या हैं और हमारी क्या है। जरा सी कोई विपदा आती है, राजीव गांधी के टाइम में एक बार बहुत बड़ी विपदा आई थी, तब ईरान ने थोड़ा साथ दिया था। अब चूंकि ईरान शिया सुन्नी का मसला है, आज की तारीख में ईरान खुद फंसा हुआ है।
ऐसे में ये जो अमेरिकन दबाव है इसको किस तरह से डील किया जाएगा। 140 करोड़ का देश है। बात ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम की एक बात याद आती होगी हेमंत जी आपको, कि उन्होंने कहा कि पैसा पेड़ों के नहीं लगता है। और राहुल गांधी जब जयपुर आए तो उन्होंने प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट की कि ये जो 12 सिलेंडर आप सब्सिडी के पहले 9 सिलेंडर दे रहे थे, तो उसमें कहा कि 12 दे दो आप। तो ये तो स्थिति हमने देखी है। और लेकिन इसमें एक मेरा जो सुझाव है वो ये है कि घर का मुखिया जब शाम को घर आता है और वो मायूस होता है और वो विवश होता है तो घर का माहौल ठीक नहीं होता है। घर के मुखिया को मैसेजिंग जो है बहुत प्रॉपरली देनी चाहिए। ये 140 करोड़ का परिवार है, इसमें जिस तरह की मैसेजिंग चल रही है उसमें आगे क्या होगा ये देखने वाली बात बहुत ये इंपॉर्टेंट तो जनता ही देखेगी। और हाँ, बहुत शुक्रिया तो आप सब लोग इस चर्चा में जी। शामिल हुए। अब ज्यादा समय इसकी अनुमति नहीं दे रहा है, समय की भी मितव्ययता जरूरी है। बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन सभी को प्रधानमंत्री की जो अपील है उनको उतारना चाहिए अपने जीवन में। जब देश की बात आए तो एकजुट होकर के हमें देश के साथ अपने अपने तरीके से जो भागीदारी हम निभा सकते हैं मितव्ययता को लेकर वो निभानी चाहिए।